भगवान भोलेनाथ जी आए, उन्होंने भी दर्शन किए हैं लाडली जी के। नारद जी ने भी आके दर्शन किए। नारद जी जैसे आए तो सबसे पहले दरवाजे पे खड़ी थी ललिता विशाखा। तो बड़ी नारद जी को देख के कि बाबा जी आयो, बोली कहाँ कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने कही लाली को एक बार दर्शन करने। ललिता विशाखा पूछे हमते पूछी तुमने, बिना हमते पूछे कैसे भीतर चले जाओगे। जैसे बिना नंदी के भगवान भोलेनाथ नहीं मिलते ना, वैसे बिन सखियों के राधा रानी नहीं मिलती। सखियों के माध्यम से वो नहीं जाते शंकर जी के मंदिर में, नंदी जी को कान में सुनाते हैं कुछ लोग, क्यों भोलेनाथ जी तक पर्ची अर्जी पहुंचानी है। तो वैसे सखियां जो हैं उन तक अर्जी पहुंचती है, तब राधा रानी के महल में प्रवेश मिलता है। तो सखियों ने भीतर भेजा नारद जी को। नारद जी भीतर गए और जाकर के फिर नारद जी ने देखा कि एक लाली सो रही है पल्ला में। पर जैसे श्री नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया उस सुंदर बालिका को आंख बंद करके, और जैसे आंख खोली तो पूरा जो भवन है वो निकुंज में बदल गया। चारों ओर सखियां जय जय घोष कर रही हैं, आरतियां कर रही हैं। राधा रानी सिंहासन पर विराजमान है, सब जय जयकार कर रही हैं, जय हो श्री राधा रानी की जय हो। और नारद जी देख करके एकदम आंखें खुली रह गई। जैसे श्री नारद जी ने देखा तो हृदय एकदम आनंद से भर गया, और जब आंख बंद की तो पुनः सारा निकुंज जो है वहां से हट गया, और फिर सामने पलना में लाली नजर आई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अब नारद जी थोड़े कौतुकी तो है ही। नारद जी ने सोचा चलो कंस को बता के आते हैं। ये राधा रानी के बाल लीला के चरित्र में मेरा फेवरेट चरित्र है, ये मामा कंस का चरित्र है। ये गर्ग संहिता की कथा है ये, तो कई बार मैंने सुनाई है। तो नारद जी आए कंस के पास, उसके सगे बन करके एकदम, मानो कितना प्रेम है उससे, तेरी भलाई कितनी चाहते हैं हम। नारद जी ने कहा अरे भैया कंस तुझे पता नहीं, तू जिसको ढूंढ रहा है ना देवकी का आठवें को छोड़, वो आठवां जिसकी शक्ति पे नाचता है ना उस शक्ति को पकड़। बोले हमारे शक्ति कहाँ है? बोले बरसाना में है, वहां जन्म हो गया शक्ति का। कीर्ति और वृषभानु जी के घर कृष्ण की शक्ति अगर पकड़ ली ना तूने तो कृष्ण पकड़ में आ जाएगा। घूम गई बुद्धि कंस की, और कंस को पता है कि वृषभान भवन में घुसना आसान नहीं। नंद भवन की सिक्योरिटी फिर भी थोड़ी बहुत कुछ दैत्य आतताई आ जा सकते, पर वृषभान भवन में कोई परिंदा भी बिना आज्ञा पर नहीं मार सकता। तो कंस को पता था कि इनकी जो लाडली है राधा, वो जाती अपनी सखियों के साथ, तो सखी बन के यहाँ घुसा जा सकता है। तो कंस लहंगा फरिया पहन के आ गया, सखी बन के आ गया, गोपी बन के, और सखी बन के आ गया, और ऐसे ऐसे झांक रहा था वो कुंज निकुंज में झांक रहा था। राधा रानी देगी, समझ गई पुरुष है ये तो वैसे ही नाटक कर रहा है। तो राधा रानी ने पूछा एरी ललिता कौन है ये? बोले ये मथुरा नरेश है महाराज कंस, मथुरा अधिपति है महाराज कंस। राधा रानी ने कहा अच्छा आ गया ये, पकड़ के लाओ इसको। तो सखिया गई और सखिया जा करके कंस को पकड़ करके लेकर के आई, पकड़ के राधा रानी के सामने खड़ा कर दिया। राधा रानी बोली अच्छा तुझे बड़ा शौक है गोपी बनने का, ले। सखियों से कहा इसको यहाँ से हिलने मत देना, इसको यहीं रख के इसको नचवाओ। पहले तो नचवाया कंस को, पहले कंस खूब नाचा राधा रानी के सामने। सखी बजा रही है वाद्य और ये घूंघट करके इसको नचवा रहे हैं। नाचने से भी काम नहीं चला। राधा रानी बोली आज हमारे नंद महल की गैया ने गोबर बहुत कर दियो, यहाँ पे गोबर थब्बाओ। तो कंस जाके कंडा थाप रहा है, गोबर थाप रहा है। और ये जो घटना है ये कोई झूठी घटना नहीं है, ये लिखी है भागवत जी में तो नहीं है, भागवत जी में तो ये चरित्र है ही नहीं, पर
ऐसा कंडा थब्बाया कि महाराज कंस वहां से ऐसे भागे, ये जीवन में कभी बरसाना मुड़ के नहीं देखा। ये राधा रानी की सखियां हैं, ये बड़ी भारी पड़ती है, छोड़ती नहीं है किसी को। अच्छा, अब क्या हुआ, जब से मैंने कथा पढ़ी ना, जब भी बरसाने की परिक्रमा जाते हैं हम, तो वहाँ एक गहवर वन जब प्रवेश करते हैं ना, वहाँ हल्का एक थोड़ा सा स्थान है, वहाँ बहुत सारा ऐसे ही उपले छपे रहते। और जब उपले देखो मुझे यही कथा याद आती है कि कंस उपले थाप के गया है। महाराज कंस भी सुन रहे होंगे ना, मुझे तो छोड़ेंगे नहीं। मेरी इतनी बेइज्जती, मथुरा का राजा हूं मैं, पर भैया हमारी राधा रानी किसी को चाकर बनाने पे आए ना तो बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ती। घबरा गया कंस, कभी बरसाना मुड़ के नहीं देखा उसने कि नहीं नहीं यहाँ तो घुसेंगे और बस नष्ट हो जाएंगे राधा रानी की एक शक्ति से। तो ऐसी श्री राधा रानी नारद जी पर कृपा करते हैं।